आज है हमारी हम्पी ट्रिप का सेकंड डे और आज हम आए हैं तुंगाभद्रा के साउथ साइड को, जहाँ पे सारे मंदिर और सारी रूइंस हैं। तो हमारा पहला यहाँ पे प्लेस जो हमने विजिट करी है वो है एक मोनोलिथिक गणेशा। दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक गणेशा है वो। देखते हैं अंदर क्या है। ये इंडिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक गणेशा है। ये पूरा एक सिंगल रॉक को कट करके बनाया है पूरा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेट वाला पार्ट है टूटा हुआ है। तो जो इन्वेडर्स आए थे उनको लगा था कि इसमें सोना चांदी दबा हुआ है, तो उन्होंने उसको तोड़ा था। पूरी म्यूटिलेट किया गया था इस स्टैचू को। ये मेरे पीछे कृष्ण जी का मंदिर है और ये इधर कृष्णा बाजार है। पुराने टाइम का बाजार जहाँ पे मसाले, फूल और ज्वेलरी ये सब मिलती थी, मेनली मसाले। ये सारे जो मंडप दिख रहे हैं यहाँ पे सारी दुकानें रहती थी। अभी हम हैं इस सुंदर से कृष्ण मंदिर के अंदर, जिसको कृष्णदेव राय ने अपने रेन के अंडर बनवाया था। और बहुत ही यहाँ पे इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर कॉलम्स हैं जो इस मंदिर को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। अभी तो ये पूरा रूइन में है और एंशिएंट कन्नड़ा में यहाँ पे पूरा इंस्क्रिप्शन लिखा है और कई सारे स्क्रिप्चर्स के कहानियाँ लिखी हैं, पुरानी जो लोक कथाएं वो लिखी हैं पूरे मंदिर में। और मंदिर के बाहर एक इंस्क्रिप्शन है जिससे हम्पी की शुरुआत की कहानी का पता चलता है। उसके बारे में बात करेंगे अभी। ये मेरे ऊपर आप देख रहे हैं एक रैबिट है और 2 सांप है। तो हम्पी के फाउंडेशन की कहानी इन्हीं से चालू होती है थोड़ी। हुआ यूँ था कि हक्का और बक्का राय, जिन्होंने विजयनगर किंगडम को हम्पी में फाउंड किया था, उनको कहीं से सपना आया था कि भगवान ने उनको दर्शन दिए थे कि आप एक राज्य स्थापित करें और जो इन्वेडर्स हैं, फॉरेन इन्वेडर्स, उनके खिलाफ अपनी स्ट्रेंथ बनाए। तो वो जगह ढूंढ रहे थे अपने लिए राज्य स्थापित करने के लिए। तो जंगलों में ऐसे घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक खरगोश को 2 सांप खाने आ रहे हैं, लेकिन वो खरगोश उन सांप से लड़ रहा था और बहुत ही अच्छे से लड़ रहा था। तो ये देखकर हक्का और बक्का राय हक्के बक्के रह गए। मुझे लगता है वहीं से कहावत चालू हुई है। तो उनको लगा कि जगह बहुत ही डिवाइन, बहुत ही दिव्य है, तो उन्होंने यहाँ पे विजयनगर किंगडम की स्थापना करी। ये है बहुत फेमस लक्ष्मी नरसिम्हन की मूर्ति, जो कि आई थिंक हम्पी की पहचान है। ये लगभग 500 साल पुरानी है। कृष्णदेव राय के टाइम पे बनी थी। इसका देख सकते हैं तो इसके हाथ और ये पूरी बनी नहीं है। इसको रिस्टोर करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन इसकी जो पुरानी फॉर्म थी उसको बचाने के लिए इसका रेस्टोरेशन रोक दिया था। रेस्टोरेशन क्योंकि थोड़ा फेक लगता है। लेकिन जो इन्वेडर्स आए थे उन्होंने इसके हाथ पैर तोड़ दिए और इसको बॉडी को बहुत म्यूटिलेट कर दिया। तो ये मेरे पीछे है बड़ावी लिंगा टेम्पल। छोटा सा मंदिर है जहाँ पे एक 3 मीटर ऊंची एक शिवलिंग है, जो कि एक बहुत ही गरीब औरत ने उसको बनवाया था। लगभग ये भी 500 साल पुराना है और एक सिंगल स्टोन से ये भी कार्व्ड है। ये भी एक मोनोलिथ है और साउथ इंडिया का 2nd लार्जेस्ट ये शिवलिंग है, एक सिंगल रॉक से कटा हुआ। तो काफ़ी बड़ी बड़ी सिंगल रॉक स्कल्पचर्स हैं पूरे हम्पी में। मेरे पीछे है ये एक शिव जी का मंदिर है
जो कि सबमर्ज्ड एक तरीके से मंदिर है। अंदर जो डेटीज़ हैं और जो अंदर आइडल हैं पूरे सबमर्ज्ड हैं पानी में। मैंने नंदी देखा एक, जिसके आगे का हिस्सा टूटा हुआ था, उसका मुंह टूटा हुआ था, लेकिन वो पानी में पूरा सबमर्ज्ड है और पूरा ये पूरा अच्छे से कॉलमनेट में बना है ये। और जो बारिश का पानी आता है, क्योंकि ये मंदिर थोड़ा ज़मीन से नीचे है, तो पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है और एक बहुत ही अच्छा सा एक बेस बनाता है सारे आइडल्स के लिए, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर रहा होगा उस टाइम पे। तो ये था हम्पी ट्रिप का पार्ट 2। पार्ट 3 में हम देखेंगे हम्पी का रॉयल एनक्लोजर। तब तक के लिए गुड बाय।